जी ठीक है। अरे आप तो बस बात ही कर रहे हैं। चाय वगैरह पीजिए, देखिए ठंडी हो रही है और देखिए समोसे भी ठंडे हो रहे हैं। चलिए खाइए पिए। मुझे पता है नाज़ुन जी को बहुत बुरा लगा है मेरा जो व्यवहार है उनके प्रति, लेकिन मैं क्या करूं? हमारे नाज़ुन उदास होकर जिन को देखते रहते हैं। सो गाइस अब हम अदर साइड जाते हैं, यानी कि हमारे यूमिन के पास। तो चलिए। डायमंड जी, आप मुझसे अभी भी गुस्सा हैं? What? You calling me diamond? Yes, you are my diamond. और डायमंड भी आपके सामने फेल है। आप इतनी प्यारी हैं। Just shut up, मुझे मक्खन मत लगाओ, ओके? मैं भूली नहीं हूँ तुम्हारी बात जो तुमने मेरे भैया भाभी के बारे में बोला, ओके? अरे मेरी प्यारी डायमंड जी, मैं तो आपको बताते बताते थक गया हूँ, लेकिन आपको मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं है। कोई बात नहीं, एक दिन जरूर हो जाएगा और आप खुद सामने से जान जाएंगी। खैर कोई बात नहीं, ये सब छोड़िए, जाइए रेडी होकर आइए, हम बाहर चलेंगे आज डिनर करने। आपने स्माइल कर दिया, मैं समझ गया कि आप जरूर चलेंगे। ऐसा कुछ नहीं, मेरा मन कर रहा था बाहर जाने का, तो आती हूँ मैं रेडी होके। आर्मी तो हम अब अदर साइड जाते हैं, यानी कि हमारे नामजिन के यहाँ पर, जो कि हमारे जो जंगू जी है हमारी जिनों का बैग लेकर आ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। मेरी प्यारी भाभी माँ, मैं आपका बैग ले आया। और मैं भी आ गई जी मियाँ। थैंक यू सो मच मेरी प्यारी छोटी देवर जी। अभी अच्छा है कि तू आ गई, अभी मैं जाने वाली हूँ। हमारे नामजिन जिन का ये बात सुनकर और ज्यादा सैड हो जाते हैं। कितनी खुश है अपने मायके जाने के लिए, जो कि मुझे भी अच्छा लग रहा है कि खुश है, क्योंकि इसकी खुशी में मेरी खुशी है। लेकिन मेरी तरफ एक बार भी नहीं देख रही है, मुझे कितना इग्नोर कर रही है। सच में मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्या हो गया है जिन, तुम्हें क्या हो गया है? बताओ तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? वाई जिन वाई? जिन बेटा चलो, अगर रात हो जाएगा फिर जाने में प्रॉब्लम होगा ना, चलो। हाँ बहू, अब निकलने की तैयारी करो। वैसे भी बैग तो तुम्हारा आ गया है। रुको मैं आयु को बुलाता हूँ। ठीक है पापा जी। हाँ। आयु कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, बहू जा रही है, एक बार उससे मिल तो लो। आओ। ये औरत बिना हद करती है, मतलब आज के दिन भी नाटक शुरू हो गया इसका। बट डैड, मामा नहीं है घर पे। क्या? आज घर पे नहीं है वो? बहुत जाने वाली है ना आज अपने मायके, तो घर पे क्यों नहीं है वो? कहाँ गई है, तुम्हें कुछ पता है? अरे समधी जी क्यों गुस्सा कर रहे हैं, जाने दीजिए, किसी जरूरी काम से बाहर गई होंगी। समधन जी आ जाएंगी। अच्छा अब हमें इजाजत दीजिए, अब हम निकलना चाहते हैं। जी जरूर, क्यों नहीं। अच्छा बहू जाओ, अपना ध्यान रखना और पहुँचने के बाद कॉल कर देना। जी पापा जी, आप भी अपना ध्यान रखिएगा। आज मैं पहुँचने के बाद कॉल जरूर कर दूंगी। भाभी, मेरी प्यारी भाभी माँ, आपकी बहुत याद आएगी सच में। आई मिस यू भाभी। आप वहाँ पहुँचने के बाद मुझे भूल मत जाना, कॉल पे कॉल करते रहना। मुझे भी आप सबकी बहुत याद आएगी मेरे प्यारे लाडले छोटू देवर जी। मैं आपको कॉल करती रहूंगी, टेंशन मत लीजिए। नामजुन जी को बहुत बुरा लग रहा था अंदर से, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, ना ही बोल पा रहे थे। मुझे तेरी बहुत याद आएगी दुनिया। अरे पगली, तू रो क्यों रही है? तू रोएगी तो मैं भी रो दूंगी और मैं जल्दी आ जाऊंगी। तू परेशान ना हो, ठीक है? हाँ मेरे गले लग जा। हाँ मेरी प्यारी दोस्त, मैं आ जाऊंगी, ओके? इतना कहकर सबको जिन जाने लगती है अपने पापा के साथ। मेरे तरफ जिन ने देखा भी नहीं और सबको बाय बोला, लेकिन मुझे नहीं। हमारी जिन जी जा रही होती है, तभी नामजिन उन्हें रोकते हैं, कुछ कहते हैं। जिन देख, हे भगवान, मुझे क्यों बुला रहे हैं? हमारी जिन जी डर जाती है कि कहीं नामजुन उनसे कुछ कह ना दे सबके सामने। क्या हुआ नामजुन? हाँ बेटा क्या हुआ? पापा जी अंजिन, आप लोग ऐसे जा रहे हो दो जन, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब आप लोग अकेले हैं तो मैं भी आपके साथ आता हूँ, आप दोनों को छोड़ आता हूँ, ठीक है? इसकी कोई जरूरत नहीं, हम चले जाएंगे। चुप रहो तुम, क्या चले जाएंगे? हाँ नमजून बेटा हमें छोड़ने आ रहे हैं तो अच्छी बात है ना, आ जाओ बेटा हमारे साथ, हमें भी अच्छा लगेगा। हाँ बहू, समधी जी सही कह रहे हैं, जाओ नमजून छोड़ आओ समधी जी को और बहू को। सडनली तुम मुझसे इतना चिढ़ने लगी हो कि अब मेरा आना भी तुम्हारे साथ नहीं अच्छा लग रहा है तुम्हें।
सो आर्मी, अब हम 1 घंटे के बाद देखते हैं, जबकि हमारे प्यारे नमजून और जिन के पापा सब लोग स्टेशन के यहाँ पर चले आते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं आगे। बेटा आप दोनों बातें करिए, मैं भी आता हूँ, थोड़ा जरूरी काम है, 2 मिनट में आता हूँ। ओके पापा जी, नो प्रॉब्लम। पापा कहाँ जा रही है? मैं भी आऊंगी आपके साथ। बेटा वॉशरूम जा रहा हूँ। क्या हो गया तुम्हें? तुम मुझे कहीं जाने क्यों नहीं दे रही हो? शादी पापा चाहिए। जीनू जी के तो पापा चले जाते हैं वॉशरूम, और यहाँ हमारी प्यारी जीनू जी नमजून जी को इग्नोर करती हैं। जिन, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, बताओ। ये क्या पागलपन है? अरे मैं पागलपन कर रहा हूँ कि तुम मेरे साथ पागलपन कर रही हो। न जाने तुम्हें क्या हो गया है जो कि तुम मेरे साथ इतना गंदा बिहेव कर रही हो, इतना गंदा वाला मुझे इग्नोर कर रही हो। मैंने तुमसे पहले भी पूछा था और अगेन पूछ रहा हूँ कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो जिन, बताओ ना। सडनली तुम्हें क्या हो गया है जिन? फिर से पूछ रहा हूँ, बताओ ना, कुछ है तो मुझे बताओ। क्यों तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो जिन? तुम्हें पता है जो तुम मेरे साथ इतना गंदा बिहेव कर रही हो ना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं अंदर से टूट रहा हूँ जिन, सच में बहुत बुरा लग रहा है तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। सही बता रहा हो जिन, मुझे प्लीज बताओ। नमजून, आपकी फालतू बातों का मेरे पास जवाब नहीं है। कृपया आप अपना टाइम वेस्ट ना करें यहाँ पर, और मेरा भी ना करवाएं। चुपचाप से घर चले जाएं। मैं अपने पापा के साथ चली जाऊंगी। चाहिए यहाँ से, मेरा टाइम वेस्ट ना करें। मतलब मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हारे लिए, तो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है जिन? मैंने आपको नहीं कहा था आने के लिए, आप खुद से आए। मैंने तो मना भी किया था, लेकिन जब आपको बेइज्जत होने आना है, मुंह उठा के चले आए, तो मैं क्या करूँ इसमें? जिन, तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है, तुम अपना मुंह बंद नहीं करोगी अब? नहीं करूंगी बंद। क्या कर लेंगे आप? वेट, अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। ये सब क्या है यार? शर्म नहीं आती मेरे साथ ऐसा घटियापन करते हुए आपको? व्हाट? किस बात का शर्म? कैसे शर्म? मुझे तो शर्म नहीं आती तुम्हें किस करने में, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और बहुत ज्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में देख चुका हूँ। तुम मेरी ये बात मानो या ना मानो, ओके? और हाँ, एक बात और सुन लो मेरी आज तुम जितना मुझसे दूर भाग रही हो, जितना ही मुझे इग्नोर कर रही हो ना, उतना ही मैं तुम्हारे पास आता रहूंगा, और मैं तुम्हें अपना नाम बना लेना जी। मेरा भी नाम किम नामचून नहीं। तो ये बंद करिए अपना ये पागलपन। कब से पागलपन कर रही है? इतना शौक है पागलपन करने का तो जाके कहीं और करिए, ना कि मेरे सामने। आपको मैंने कितनी बार बोला कि मुझे परेशान मत करिए, लेकिन फिर भी आप करते जा रहे हैं। अरे मैंने आपको कितना नजरअंदाज किया, कितना आपकी मैंने बेइज्जती करी, फिर भी आप नहीं मान रहे। किस मिट्टी के बने हैं आप? आपको बुरा नहीं लगता है क्या कि मैंने आपकी इतनी बेइज्जती करी, इतना आपको सुनाया, आज फिर भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता? बोलिए ना, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता आपको? फर्क पड़ा आज, मुझे बहुत फर्क पड़ा। तुम्हारी बातों ने मुझे एकदम से हर्ट कर दिया है, और मैं इस बात से भी शॉक्ड हूँ कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो जी। समझ में नहीं आ रहा है, कुछ बता भी नहीं रही हो, लेकिन जब भी मैं तुम्हारा फेस देख रहा हूँ ना, तो तुम मुझसे आज क्या कह रही हो, क्या नहीं, सब भूल जा रहा हूँ मैं सच में, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ। आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि मैं आपसे प्यार करूंगी। ना मैं आपसे प्यार करती हूँ, ना कभी करूंगी। इतना बात याद रखिएगा, क्योंकि हमारे बीच कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे रिश्ते अलग हैं। क्या रिश्ते हमारे अलग हैं? हाँ? ओ तो अनजान बन गए जाके भी। कोई बात नहीं, मैं आपको आपस से बता देती हूँ, तो सुनिए। मैं आपके बड़े भैया की पत्नी हूँ, यानी कि उनकी विधवा। तो आप सुनिए, समाज के और आपके घर वाले कभी ये नहीं चाहेंगे कि मैं आपकी पत्नी बनूं और मैं आपसे प्यार करूं और आप मुझसे प्यार करें। हमें कोई नहीं अपनाएगा, कोई भी नहीं, खास करके मुझे, क्योंकि मैं ऐसी हूँ। और आप क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं? आपको तो बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी, तो आप इस विधवा के पीछे क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं, जिसे कोई समाज भी अपना नहीं सकता? अरे यार, समाज वाले कैसी के तैसी, वो सब कौन होते हैं अपनाने वाले या ना अपनाने वाले? वो कभी किसी के बारे में अच्छा सोचे? बताओ जरा। मुझे तो नहीं समझ के पड़ी, तुम्हें बहुत पड़ी है। जिस दिन समाज वाले मेरे घर का खर्चा उठाएंगे ना, उस दिन मैं समाज के बारे में सोचूंगा और उनका सुनूंगा, ओके? है ना? हाँ, ये तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? तुम खुद को क्या समझ रही हो? बहुत लो हो तुम।
ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है क्या? तुम ऐसी हो, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? भैया चले गए, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है, तुम भी नहीं प्यार कर सकती, तुम्हारा कोई हक नहीं है, तुम्हारा कोई राइट नहीं बनता। तुम अपनी लाइफ में क्या करो क्या ना करो, वो सब कौन होते हैं बोलने वाले? वो सब तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं। तुम मुझे फर्क नहीं पड़ता, समझी? समाज के भाड़ में मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए समाज से क्या पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा, बस इतना कह रहा हूँ मैं। आप समझ क्यों नहीं रहे? I understand, but you are not understanding. Listen, Jane, don't be sad. I'm here for you. And मुझे बताओ कि तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा तुम्हारे सपोर्ट के लिए। प्लीज टेल मी। मैंने आपसे कहा ना कि ऐसी कोई बात नहीं है, तो भी आप क्यों नहीं मान रहे? आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? ये पापा भी कहाँ चले गए? है बात, कुछ तो बात है। आई नो दैट, मेरा दिल कह रहा है, क्योंकि तुम ऐसी हो ही नहीं। तुम जिस तरीके से मेरे साथ बिहेव कर रही हो वैसी तुम नहीं हो, क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम कितनी अच्छी हो। तुम अपने बारे में ना सोचकर दूसरे के बारे में सोचती हो। तुम सबका केयर करती हो, लेकिन खुद का केयर करना भूल जाती हो। मुझे तुम्हारी यही खूबी अच्छी लगती है, इसलिए तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो मुझे बताओ प्लीज़, क्या बात है? बताओ, अभी बताओ, और बंद करो ये बुरा बनने की एक्टिंग, ओके? मैं चाहता हूँ कि तुम एक्टिंग कर रही हो मेरे साथ ऐसा जो बिहेव कर रही हो। आर्मी तो हमारी प्यारी चिंची नामचुन की बातों को समझती हैं और बड़े ध्यान से सुनती हैं और फिर सोचती हैं कि मैं इनसे कह दूँ, क्योंकि वो जानती हैं कि नामचुन बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान है। वो उनकी बात समझेंगे और उनका ज़रूर सपोर्ट करेंगे, इसलिए वो जा रही थी बताने। तभी